हेलो नमस्ते। आप सभी का ऑलरेडी एजुकेशन ऐप पर स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान का आकार या आकृति के बारे में। पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। बात करते हैं पतंगाकार की, तो राजस्थान की पतंगाकार आकृति किसने नाम दिया था? ये दिया था प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने राजस्थान को पतंगाकार कहा था। अब बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम पूर्व। लंबाई है 826 किलोमीटर, चौड़ाई है 869 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी आता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच के अंतर की बात करते हैं तो 43 किलोमीटर है। ये आप याद कर लेना। पतंगाकार आकृति किसने कहा था? प्रोफेसर टी.एच. हेनरी ने कहा था। लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात करते हैं तो 869 चौड़ाई है इसकी। दोनों के अंतर की बात करेंगे तो 43 किलोमीटर है। ये फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। ये किसने कहा था? ये कहा था वेगनर ने। राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा? वेगनर ने कहा था। अब बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। यहाँ से यहाँ तक है 800 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 784 किलोमीटर। अब इनके अंतर की बात करते हैं तो अंतर है 66 किलोमीटर। विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा था? वेगनर ने कहा था। यहाँ से यहाँ तक 850 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक है 784 किलोमीटर है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर है 66 किलोमीटर। ये आप याद रख लेना, डायग्राम भी बना लेना। अब बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करते हैं। उत्तर बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। उत्तर बिंदु के अंदर यहाँ पर है कोणा गांव। ये कहाँ है? ये है गंगानगर के अंदर। दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर है बोरकुंड गांव। ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर है कटरा गांव। ये जैसलमेर में है। पूर्व बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर है सिलाना गांव। ये धौलपुर के अंदर है। ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ये पूर्व बिंदु हो गया, ये उत्तर बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया। दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में है, पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर में है, उत्तर बिंदु में कोणा गांव गंगानगर में है, पूर्व बिंदु में सिलाना गांव धौलपुर में है। अब बात करते हैं जैसलमेर के अंदर कटरा गांव। यहाँ पर सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे लास्ट में होता है, यानी सबसे अंत के अंदर यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त ये होता है सिलाना गांव धौलपुर के अंदर। राजस्थान विस्तार के बारे में ये डायग्राम आप बना लेना और ये बिंदु आप लिख लेना। राजस्थान विस्तार के बारे में अक्षांश व देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश की बात करते हैं उत्तर दक्षिण 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतरीय की बात करते हैं पश्चिम से पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं इनके अंतर की। अक्षांश अंतर की बात करते हैं तो 7 डिग्री 9 होगा। अगर देशांतर की बात करते हैं अंतर की तो 8 डिग्री 47 होगा। अक्षांश और देशांतर आप ये डायग्राम बना लेना। ऐसे डायग्राम बना के आप याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा। सीमा के बारे में स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा है स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 5920 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। ये फैक्ट आप याद रखना राजस्थान की सीमा के बारे में। राजस्थान की सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। किससे लगती है? ये पाकिस्तान से लगती है। नाम क्या है इसका? इसका है रेड क्लिफ रेखा। नामकरण नाम किसने दिया था? ये दिया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने दिया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने।
ये कौन थे? ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। निर्धारण की बात करते हैं तो निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था इस सीमा का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में फैक्ट है, 1070 किलोमीटर है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ रेखा है। नामकरण, नाम किसने दिया था ये रेड क्लिफ रेखा? सर श्री रेड क्लिफ ने। ये कौन थे? ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। निर्धारण कब किया था इन्होंने? 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया था।